सिडनी के साहिल पर फायरिंग का वाकया, हलाकतों की तादाद 16 हो गई, 40 अफराद जख्मी, हमलावर बाप बेटा निकले। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के मुताबिक फायरिंग यहूदियों की तकरीब के दौरान की गई। पुलिस कार्रवाई में हमलावर बाप हलाक, बेटा शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। साजिद अकरम के पास गुज़िश्ता 10 बरस से असलहा लाइसेंस था और वो गन क्लब का रुकन भी था। मुलजिम से 6 हथियार बरामद हुए। जय वकुआ के करीब से 2 फाल देसी साख्ता बम भी बरामद करके नाकारा बना दिए गए। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का आज यौम सोग का ऐलान, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। सिडनी में एक हमलावर को पकड़ने वाला अहमद अल अहमद हीरो साहिल पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर हमला आवर को पकड़ा। मुलजिम से असलाह छीनकर मुतादिद लोगों की जानें बचाई। हमला आवर पर काबू पाने की कोशिश में अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। अहमद अल अहमद सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं और 2 बच्चों के वालिद हैं। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी की शदीद मजम्मत और इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी का वाक़े में हलाक और जख्मी होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार। कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर रहा है। ऐसे हमलों से मुआशरों को पहुँचने वाले दर्द और सदमे को बखूबी समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्दाना वाक़े की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हमले की मजम्मत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मजम्मत करते हैं। फ्रांसीसी सदर, बरतानिया और कैनेडियन वज़राए आज़म की भी सिडनी फायरिंग की वाक़े की मजम्मत। ईरान ने कहा, दहशतगर्दी और कत्लेआम कहीं भी हो काबिल मजम्मत है। तुर्किया का सिडनी में दहशतगर्द हमले के मुतासिरीन और ऑस्ट्रेलिया से इजहार ताज़ियत। फ़लस्तीन की भी सिडनी फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। पाकिस्तान नेवी का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक पाक नेवी के जंगी जहाज ने इंतहाई तेज रफ्तार फजाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग ने पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों की तौसीक कर दी। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समंदर में जहाज पर मौजूद रहते हुए लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। कर्जों के ईंधन पर मुल्क की मईशत की उड़ान। 20 माह में मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का एक और पहाड़ खड़ा हो गया। मौजूदा हुकूमत ने 20 माह के दौरान 12,000 अरब से जायद का कर्ज ले लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 तक 11,000 अरब से जायद का मकामी जबकि 869 अरब रुपए का बैरूनी कर्जा लिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। सूद की शरह तय हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक कमेटी ने गुज़िश्ता 4 इजलासों से शरह सूद 11% बरकरार रखा है। मालियाती शोबे का अंदाजा है इस बार भी शरह सूद बरकरार रहेगी। कारोबारी तबके का मुतालबा सूद की शरह सिंगल डिजिट में लाने का है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। दौरान ट्रेडिंग 635 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स मजीद एक हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1,70,500 पर देखा गया। जुमे को मार्केट 1,59,500 पर बंद हुई थी। नाअहल मोदी की नाम नेहाद जाती दोस्ती और ट्रंप की खुली चापलूसी के बावजूद भारत को आलमी सतह पर तारीखी रुसवाई का सामना। अमरीकी क़यादत में डिजिटल इत्तेहाद पैक्ट से लेकर से भारत को बाहर निकाल दिया गया। आयार मोदी के खोखले सिफारती दावों पर जोरदार तमाचा। भारतीय अपोजिशन ने बदहवास मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए उसकी औकात याद दिलाई। ऑनलाइन जुए की प्रमोशन का मुकदमा। यूट्यूबर्स रजब भट्ट और नदीम मुबारक का जमानत के लिए अदालत से रुजू। लाहौर की सेशन कोर्ट ने दोनों मुल्जिमान की अबूरी जमानत 6 जनवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने 6 जनवरी तक रजब भट्ट और नदीम मुबारक को गिरफ्तार करने से रोक दिया। रजब भट्ट ने 1, नदीम नानीवाला ने 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्त दायर की।
खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार 2025 में एहलकारों समेत 502 शहरी शहीद हुए। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में होने वाले जानी नुकसान की पुलिस रिपोर्ट जारी कर दी गई। 1588 वाकयात हुए, 223 शहरी, 137 पुलिस एहलकार, 124 FC के जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 18 एहलकार शहीद हुए। रवां साल मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 348 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा 394 वाकयात बनू रीजन में दर्ज हुए। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस का मफरूर मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। ठंडियानी रोड पर मुलजिम शमरेज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो मुलजिम और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुलजिम शमरेज मारा गया। वर्दा कत्ल केस में मुलजिमा रिदा, उसके शौहर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। डॉक्टर वर्दा ने अपनी दोस्त रिदा के पास 67 तोला सोना अमानतन रखवाया था। मुलजिमा सोना वापस करने का कहकर वर्दा को साथ लेकर गई। 4 दिन बाद लाश लड़ी बनोटा के मकाम से मिली थी। कराची में स्कूल के बच्चों को पिकनिक पर ले जाने वाली कोस्टर तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में टीचर और बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा IH चंद्रिका रोड पर पेश आया। पाकिस्तान रेंजर्स और कस्टम्स की यूसुफ कोट बस टर्मिनल में मुश्तरका कार्रवाई, भारी मिकदार में स्मगल शुदा सामान बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक नॉन कस्टम पेट, खुश्क दूध, ईरानी टॉफियां, कपड़ा, टाई पट्टी और दीगर अशिया जब्त कर ली गई। स्मगल शुदा सामान गोदामों में छुपा कर रखा गया था। सिंध असम्बली के हल्का PS 9 का जिमनी इंतखाब, PP के आगा शहबाज कामयाब, 72,964 वोट लेकर मैदान मारा। JUI के उम्मीदवार रशदुल्ला शाहनो 9,000 वोट लेकर 89 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जियालों का कोट दुर्रानी में जश्न, जियाले रक्स करते रहे, पीपल्स पार्टी के हक में नारे लगाए। मुल्क भर में 2025 की आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 15 से 21 दिसंबर जारी रहने वाली 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पोलियो का खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वालिदैन बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में भी इन्फ्लुएंजा वायरस का नया वेरिएंट H3N2 सबक्लेट के फैलने लगा। कराची के अस्पतालों में भी सुपर फ्लू के केसेस रिपोर्ट होना शुरू। प्रोफेसर सईद खान कहते हैं, ये वायरस कमजोर कुव्वत मुदाफ़त के हामिल अफराद पर हमला आवर होता है। बच्चों और बुजुर्गों में नमूनिया का सबब भी बन रहा है। सुपर फ्लू की अलामात में यकदम तेज बुखार, नज़ला, खांसी और गले में शदीद दर्द शामिल। कराची वाले हो जाएं होशियार, शहर में आज से सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी। शहर का मौसम इस वक्त सर्द और खुश्क। फ़ज़ाई मयार मुसरे सेहत, कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 तक पहुँच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का AQI 198 रिकॉर्ड। शेखुपुरा एयर क्वालिटी इंडेक्स 404 के साथ पंजाब का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। नारोवाल का AQI 284, हाफिजाबाद में 444 रिकॉर्ड किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की रियाज में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा भी लिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हममनसब से भी मुलाकात, सिफारती ताल्लुकात और ख़ुसूसी पासपोर्ट रखने वालों के दाखिले से बाहमी इस्तिस्ना के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तानी टीम को 90 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम 241 रन के ताकुब में 150 रन बनाकर आउट। हुज़ैफा हसन 70, फरहान यूसुफ 23, उस्मान खान 16 रन बना सके। पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके।
पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से शुरू होगी। चेयरमैन पीसीबी का न्यूयॉर्क रोड शो में ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। नौजवान खिलाड़ी बहुत बासलाहियत हैं। 2 नई टीमों के बिडिंग की तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। वसीम अकरम का कहना था, पीएसएल में तमाम खिलाड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। पीएसएल मकामी टैलेंट का मौका देता है। तकरीब में सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, साइम अयूब, शान मसूद और सऊद शकील की भी शिरकत। प्रो हॉकी लीग का पहला मरहला 4 शिकस्तों के साथ खत्म। पाकिस्तानी हॉकी टीम अर्जेंटीना में खेली गई प्रो हॉकी लीग में कोई मैच ना जीत सकी। कौमी हॉकी टीम पहले मरहले में चौथा मैच भी हार गई। अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को 5-1 से हरा दिया। और लाहौर के जलानी पार्क में रंगों और खुशबुओं की बहार। सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। 200 से ज्यादा इकसाम के गुले दाऊदी नुमाइश के लिए रखे गए हैं।